अविचार विश्वास और श्रद्धा से जन्म पाता है और अविचार में जो अपने को बंद कर लेते हैं वे जीवन सत्य को जानने से वंचित हो जाते हैं। कल विचार का जन्म कैसे हो इस संबंध में हमने विचार किया। केवल उनके ही चित्त विचार को आविर्भाव दे पाते हैं जो विश्वासों, श्रद्धाओं और मान्यताओं से मुक्त होते हैं, जो इतना साहस करते हैं कि परंपराओं और समाजों के द्वारा दी गई अंधी धारणाओं को तोड़ने में अपने को समर्थ बना लेते हैं। केवल उनके भीतर ही उस विचार का जन्म होता है जो स्वतंत्रता लाता है और सत्य की दिशा में गति देता है। आज हम निर्विचार के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। निर्विचार से मेरा क्या प्रयोजन है, उसको कहने के पहले हम कैसे विचारों के जाल में खड़े हैं उस संबंध में दो बात कर लेनी जरूरी है। मनुष्य का मन 24 घंटे ही किसी न किसी भांति के विचारों के तंतुओं से घिरा रहता है। एक भीड़ भीतर चलती रहती है। कभी कभी उसका हमें बोध भी होता है, अधिकांशतः बोध भी नहीं होता। जैसे भीतर एक काम जारी रहता है, भीतर एक दौड़ जारी रहती है। उस दौड़ के प्रति अगर हम पूरे जागें तो शायद घबरा जाएं। शायद हमें ज्ञात हो कि कोई पागल मनुष्य हमारे भीतर बैठा हुआ है। यदि घंटे भर को भी हमारे मन की पूरे विचारों का ताना बाना हमें स्मरण में आ जाए तो जीवन में बहुत चिंता, जीवन में बहुत संताप का उदय हो, क्योंकि तब दिखाई पड़े कि ये हमारे भीतर क्या चल रहा है। बहुत कम लोगों को ख्याल है उनके भीतर क्या हो रहा है। विचारों की इतनी असंगत स्थिति है, स्वविरोधी विचारों की इतनी भीड़ है, एक दूसरे विचार से द्वंद्व करने वाले विचार भीतर इकट्ठे हैं, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है। इसी द्वंद्व में, इसी विचारों के अंतर संघर्ष में मनुष्य के मन की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। और जिस मनुष्य के मन की शक्ति क्षीण हो जाती हो वो भीतर इतना निर्बल हो जाता है कि सत्य की खोज में उसकी कोई गति संभव नहीं है। इसके पूर्व की कोई सत्य की खोज में अग्रसर हो, जीवन को अनुभव करने चले, उसे मन के तल पर ये जो शक्ति का निरंतर ह्रास हो रहा है, ये जो शक्ति निरंतर क्षीण हो रही है, इस ह्रास से छुटकारा, इस शक्ति का संचय, मन में द्वंद्व से मुक्ति आवश्यक है। शायद आपको ख्याल ना आया हो तो कभी 1 घंटा एकांत में जो भी मन में चलता हो उसे बैठकर लिखें, ईमानदारी से लिखें। जो भी और जैसा चलता हो तो उस घंटे भर में आपको अंतर्दर्शन होगा इस बात का कि मेरा मन कैसे जाल में बुना हुआ है। उसमें ऐसी ऐसी बातें होंगी जिसकी आपने कल्पना न की होगी और जो कभी आप अपेक्षा न करते होंगे कि मेरे भीतर हो सकती हैं। उसमें भजन भी होंगे, उसमें गालियां भी होंगी, उसमें अच्छे अच्छे शब्द आत्मा परमात्मा भी होंगे, उसमें अपशब्द भी होंगे, उसमें ग्रथ से ग्रहित
और घृणित से घृणित भावनाएं भी होंगी और अत्यंत जघन्य अपराधों की आकांक्षाएं भी होंगी और ऐसी इच्छाएं होंगी जिनको देख के आप चौंक जाएंगे। और इन सब के बीच कोई संबंध भी नहीं होगा, ये सब असंबंधित एक दूसरे से विरोधी होंगी। एक विचार से मन दूसरे विचार पर कूद जाएगा, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर कूद जाएगा। इस घंटे भर में अगर बहुत स्पष्ट ईमानदारी से आपने वही लिखा जो आपके मन में चल रहा है, तो आप बहुत चौंक जाएंगे। आपको शक होगा कि क्या मैं पागल तो नहीं हूं। जहां तक मैं देख पाता हूं, पागल में और सामान्य मनुष्य में कोई बहुत बुनियादी भेद नहीं होता है, नहीं हो सकता है। पागल हमारे भीतर से ही पैदा होता है, वो हमारी ही ग्रोथ है, वो हमारा ही विकास है। हम जिस स्थिति में हैं, हम में से कोई भी किसी भी क्षण पागल हो सकता है। अंतर हम में और पागल में गुणात्मक नहीं है, केवल परिमाण का है, मात्रा का है, डिग्री का है। हमारे भीतर जो ताप और उत्तप्त और फीवरिश विचारों की दौड़ है, अगर वो थोड़ी और उसकी डिग्री बढ़ जाए तो हमारे भीतर से कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है। मनुष्य समाज में बहुत कम लोग हैं जो स्वस्थ हैं, अधिक लोग कम या ज्यादा पागल की स्थिति में हैं। जितने पागलपन से सामान्यतया काम चल जाता है, उतने पागलपन का हमें बोध नहीं होता, स्मरण नहीं होता। जो पागलपन हमें सामान्य जीवन से बिल्कुल तोड़ देता है, तभी हमें उसका बोध होता है। ऐसी विक्षिप्त विचार की स्थिति में कैसे कोई जीवन सत्य की तरफ गति हो सकती है? और ये मैं किसी और से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल आपसे ही कह रहा हूं। और इस तथ्य को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। विचार की जो अतिशय दौड़ है, द्वंद्वात्मक, स्वविरोधी, सेल्फ कंट्राडिक्टरी भावनाओं की जो स्वविरोधी स्थिति है, वही मनुष्य को अति तनाव की स्थिति में विक्षिप्त कर देती है, पागल कर देती है। इसलिए आपको इस बात से बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि दुनिया जिनको बहुत बड़े विचारक मानती है, उनमें से अधिक लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए जब कोई कहता है महावीर बड़े विचारक थे या बुद्ध बड़े विचारक थे, तो मुझे हंसी आती है। ये कोई भी विचारक नहीं थे, ये निर्विचार को उपलब्ध व्यक्तित्व थे। ये पागल होने से बिल्कुल दूसरे कोने पर खड़े लोग थे। विक्षिप्तता एक एक्सट्रीम है, एक अति है चित्त की, और विमुक्तता दूसरी स्थिति है। हम सारे लोग इन दो के बीच कहीं डोलते हैं। अगर विचारों का तनाव और विचारों का भार बढ़ता चला जाए तो हम विक्षिप्त होने की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अगर विचारों का भार और तनाव क्षीण होता जाए और चित्त शांत और मौन होता जाए और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, ऐसी निस्तरंग स्थिति में जहां कोई भी विचार का कंपन नहीं है, तो हम विमुक्त होने के करीब पहुंच जाते हैं। दो बिंदु हैं मनुष्य के चित्त के, विमुक्ति और विक्षिप्तता। सामान्यतया हम जो भी जीवन में करते हैं, उससे हम विक्षिप्त होने की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। धर्म, साधना,